एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बहुत लोगों को पता है। ठीक है, काफी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है एसआईपी में। अलग अलग स्कीम्स या अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स या इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करें, उसके बेनिफिट्स आजकल सबको पता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आज एसआईपी का, कि इट हेल्प्स टू क्रिएट डिसिप्लिन, इट हेल्प्स टू क्रिएट पेशेंस इन आवर सेल्फ, इट हेल्प्स टू इन्वेस्ट इन रेगुलर इंटरवल्स। तो मार्केट लेवल्स कुछ भी हो, अप या डाउन हो, मैं हर टाइम मार्केट पे इन्वेस्ट करता हूँ। दैट हेल्प्स मी टू क्रिएट टेक द एडवांटेज ऑफ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मेरी जो परचेज कॉस्ट है वो एक एवरेज आउट हो जाती है, एंड आई गेट गुड बेनिफिट आउट ऑफ इट। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जब मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ 10 15 20 ईयर्स के लिए, मुझे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाता है। एंड ये सारी बेनिफिट्स है, मैं एक अच्छा सा वेल्थ क्रिएट कर पाता हूँ अपने लिए। सो सिप की फैसिलिटीज के बेनिफिट काफी लोगों को पता है, जिसकी वजह से आज अगर आप इंडिया की एसआईपी बुक देखते हैं, एज जहां पे मंथ एंड क्लोज मई में एसआईपी बुक हैज ग्रोन टू 20,000 करोड़। सो 20,000 करोड़ रुपीज आर कमिंग इनटू इक्विटी मार्केट फ्रॉम रेगुलर सेविंग्स, which is a good and a very good news from all the investors and for all of us, because people have understood the benefits of SIP. People want to take the advantage of it. But there is another thing to an SIP, which is the SIP top up, which most investors are not aware of. बहुत लोगों को ये पता नहीं है, इसीलिए उसकी फैसिलिटी का एडवांटेज नहीं ले पा रहे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिप टॉप अप फैसिलिटी। हेलो इन्वेस्टर्स, आई एम महेंद्र राव फ्रॉम नॉस्टल वेल्थ, और आज हम डिस्कस करेंगे सिप टॉप अप फैसिलिटी, विच इज एन अमेजिंग वे टू वेल्थ क्रिएशन। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सो टिप सिप टॉप अप, एन अमेजिंग वे टू वेल्थ क्रिएशन। एक होती है सिप, एंड उसके साथ एक फैसिलिटी और एक अवेलेबल है, विच इज सिप टॉप अप। सो सिप के बारे में तो हम जानते ही हैं। इट इज अ रोबस्ट टूल विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग वेल्थ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ मेरे अकाउंट से मार्केट में इन्वेस्ट होते रहेगा, जहां पे मुझे वो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो एक डिसिप्लिन अप्रोच है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। सो वेन एवर माई इनकम ग्रोस, द रेगुलर एसआईपी उस प्रकार से बढ़ती नहीं है। तो वो चीज को एड्रेस करने के लिए एक फैसिलिटी है एसआईपी में, विच इज द सिप टॉप अप। जो ये चीज है वो एड्रेस करती है और हेल्प करती है इन्वेस्टर्स को लेवरेज करने के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स की जर्नी के टुवर्ड्स पहुंचने में, और वो भी फास्ट। ठीक है। सो सिप टॉप अप फैसिलिटी होती क्या है? सिप टॉप अप फैसिलिटी अलाउ करती है इन्वेस्टर्स को अपनी एसआईपी का अमाउंट पीरियोडिकली इंक्रीज करने के लिए। पीरियोडिकली, जैसे कि हर 6 महीने में मेरे एसआईपी की अमाउंट इंक्रीज होनी चाहिए, हर 12 महीने में मेरी एसआईपी की अमाउंट इंक्रीज होनी चाहिए, और ये इंक्रीज होगी 6 मंथ्स के बाद, और 12 मंथ्स के बाद, या 24 मंथ्स के बाद। पीरियड्स में सेट कर सकता हूं, और एसआईपी किस प्रकार से ग्रो होनी चाहिए वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूं, कि मुझे किस प्रकार से एसआईपी टॉपअप करनी है। आइदर इट कैन बी इन टर्म ऑफ परसेंटेज, और इट कैन बी एन एब्सोल्यूट अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट में अगर मेरी एसआईपी 10,000 की है, तो मैं उसको 1,000 एवरी ईयर से इंक्रीज कर सकता हूं। तो फर्स्ट 12 मंथ्स माई एसआईपी विल बी 10,000, 13th मंथ से 24 मंथ्स इट विल इंक्रीज बाय 1,000, विच इज 11,000। 25th मंथ से 36 मंथ्स इट विल बी 12,000, और 37th मंथ से 48 मंथ इट विल बी 13,000। राइट। इस प्रकार से मैं हर टाइम 1,000 रुपए से मेरी एसआईपी इंक्रीज कर सकता हूं, विच इज एन एब्सोल्यूट अमाउंट। दूसरा, मैं परसेंटेज से इंक्रीज कर सकता हूं। 10,000 का 10% इज 1,000, सो सेकेंड ईयर द एसआईपी विल बी 11,000। अब 11,000 का 10% इज 1,100, सो माई एसआईपी विल बी 12,100, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस प्रकार से परसेंटेज से मेरी एसआईपी इंक्रीज होती रहेगी। सो व्हाट हैपेंस इज सिप टॉप अप एंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट कीप्स पेस विद माई इवॉल्विंग फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस। जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होती रहेगी, उस प्रकार से मेरे एसआईपी की टॉपअप भी इंक्रीज होती रहेगी। तो ये करने का फायदा क्या है? कि चलो सिप टॉपअप की फैसिलिटी अवेलेबल तो है, बट मैं वो क्यों करूं? मुझे क्या फायदा होने वाला है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिप टॉपअप? सो जानते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिप टॉपअप। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इंक्रीजेस द एसआईपी अमाउंट सीमलेसली। सीमलेसली, मुझे कोई नया पेपर वर्क नहीं करना है, मुझे कोई एडिशनल एसआईपी रजिस्टर नहीं करनी है। सेम एसआईपी जो मैंने XYZ फंड में चालू की है, जो 10,000 से, सेम फंड में जो मेरा 10,000 रुपया जा रहा था, नेक्स्ट ईयर से ऑटोमेटिकली इट विल 11,000 विल स्टार्ट गेटिंग डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट।
नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 12,000 विल स्टार्ट गेटिंग डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट. सो यहाँ पे मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालनी है, मुझे कुछ ध्यान नहीं रखना है, मुझे सिर्फ इंश्योर करना है कि जितना एसआईपी अमाउंट इंक्रीज हो रहा है उतना फंड्स अवेलेबल होना चाहिए मेरे अकाउंट में. सो सीमलेसली इट विल इंक्रीज. सो दैट इज द एडवांटेज. दूसरा, इट विल अडेप्ट टू द राइजिंग इनकम. हर साल मेरी इनकम बढ़नी चाहिए. ठीक है, मेरी सैलरी अगर बढ़ रही है, मेरी इनकम अगर बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ मेरी सेविंग्स भी बढ़नी चाहिए. राइट, जो मेरी इनकम बढ़ रही है दैट शुड नॉट गेट डाइवर्टेड टुवर्ड्स एक्सपेंसेस, दैट मनी शुड गेट डाइवर्टेड टुवर्ड्स सेविंग्स. तो मेरी सेविंग्स की रेट भी बढ़नी चाहिए. तो जैसी मेरी इनकम बढ़ेगी मेरी एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ता रहेगा, जिसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है. सिर्फ मुझे एसआईपी जब रजिस्टर की थी तब मुझे इन्फॉर्म करना है फंड हाउसेस को. सो दैट इज द एडवांटेज, दैट इनकम जब इंक्रीज होगा उसके हिसाब से मेरा एसआईपी अमाउंट भी इंक्रीज होगा. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन एडवांटेज इसका जो है वो है फास्टर गोल अचीवमेंट. सिप टॉपअप जब मैं करता हूं तो मेरी जो सेविंग्स है एवरी ईयर इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बाय 10% और द एब्सोल्यूट अमाउंट जो मैंने डिसाइड की है. तो मेरे पॉकेट से सेविंग्स जो हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है या रेगुलर इंटरवल्स पे इंक्रीज होती जा रही है. तो जो गोल मैंने 20 ईयर्स में, 25 ईयर्स में, 30 ईयर्स में अचीव करने थे, दैट गोल्स आई विल बी अचीविंग इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स, 12 ईयर्स. that calculation will I will show you in the further slides. बट मुझे एक एडवांटेज मिलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, जहां पे मैं पैसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूं, रेगुलरली इंक्रीज कर रहा हूं. तो ये फैसिलिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है, दैट इट विल हेल्प मी टू अचीव माई गोल्स फास्टर. दूसरा, द स्टे अहेड ऑफ इन्फ्लेशन. हर साल मेरी चीजें महंगी होती जा रही है. आई नो दैट द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज डिपिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. राइट, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए मेरी सेविंग्स की रेट भी उस प्रोपोर्शन से बढ़नी चाहिए. अगर मेरी इन्फ्लेशन 6%, 7% है और मेरी 10% से अगर मैं एसआईपी इंक्रीज कर रहा हूं, आई विल बी एबल टू बीट इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्ट मोर. माई सेविंग्स रेट इज बीटिंग इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्टिंग मोर. इससे क्या होगा, जो मेरी पेस है विद द राइजिंग कॉस्ट के हिसाब से मैं अपनी एसआईपी भी मैनेज अच्छे से कर पाऊंगा. सो आई विल बी स्टेइंग अहेड ऑफ इन्फ्लेशन. सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग अ सिप टॉप अप फैसिलिटी. सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप एसआईपी रजिस्टर कर रहे हो, न्यू एसआईपी आप चालू कर रहे हो, तो आप जो डेबिट मैंडेट देते हैं वहां पे आप अमाउंट जो है वो इंक्रीज अमाउंट दीजिएगा. बिकॉज 10,000 की एसआईपी है और आपने 10,000 का मैंडेट दिया है, तो आपकी सेकंड ईयर से जो एसआईपी इंक्रीज होने वाली है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगी, बिकॉज आपने उसके ऊपर एक लिमिट रखी हुई है. तो आप उसको एक ब्लैंकेट अप्रूवल दीजिएगा मैंडेट का, विच विल बी समवेयर अराउंड 50,000 टू 1 लाख. सो इन द नेक्स्ट 10 ईयर जब जितनी भी आपकी एसआईपी इंक्रीज होगी, आपने एक मैंडेट सेट कर रखा है, तो आपकी हेसल फ्री आपकी एसआईपी जो इंक्रीज होगी वो आपका बैंक आपका मैंडेट के थ्रू पास करता रहेगा. प्लीज एंश्योर, प्लीज मेक नोट ऑफ दिस. ये जो मैं एग्जांपल दे रहा था नंबर्स का, सो हियर दिस आर द माइंड बॉगलिंग मैथ ऑफ सिप टॉप अप फैसिलिटी. दो एग्जांपल है जहां पे एक रेगुलर एसआईपी और एक सिप टॉप अप की एसआईपी है. जो मैं 10,000 की एसआईपी कर रहा हूं, जहां पे मेरा रिटर्न आ रहा है 12.64% और 30 ईयर्स का कैलकुलेशन अगर मैं देखता हूं, तो मैं एसआईपी मेरे पॉकेट से जो इन्वेस्ट हो रही है, दैट इज 36 lakhs आई एम इन्वेस्टिंग फ्रॉम माई पॉकेट. राइट, the corpus that I will create at the end of 30 years is 3.21 crores. बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि भाई मैं रेगुलर एसआईपी भी कर रहा हूं तो भी मैं एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर रहा हूं. रेगुलर एसआईपी के साथ मेरे को एक एडिशनल फीचर मिलता है विच इज टॉपअप फैसिलिटी. अब ये टॉपअप में करता क्या हूँ, 10,000 की एसआईपी मैं इंक्रीज करता हूँ 10% एवरी ईयर से. रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, बट होता क्या है यहाँ पे मेरी जो पर सेविंग्स है मेरे पॉकेट से जो मैंने इन्वेस्ट किया है, दैट अमाउंट कम्स टू 1.97 crores. This is a huge number. In the next 30 years, I will be investing approximately 2 crores from my pocket by doing only a small thing, which is increasing my SIP by 10% every year. No rocket science, no difficult math to understand. And imagine the corpus which we are creating at the end of 30 years. It is 8.21 crores. So it is more than double. आप अपने लिए एक अच्छा सा वेल्थ क्रिएट करते हो, जो 3.2 करोड़ के सामने आप 8.21 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर रहे हो अपने आप के लिए. तो दैट इज ह्यूज, दैट इज बिग. सो दैट इज अ माइंड बॉगलिंग मैथ ऑफ सिप टॉप अप. सो यहाँ पे जब हमने चार्ट पे देखते हैं, सो हमने ये जो एग्जांपल लिया था 12.64% का, दैट वाज अ रोलिंग रिटर्न ऑफ फ्रॉम 1 जून 2013 टू 30 मई 2023.
So last 10 years का रिटर्न था which was 12.64%. Past performance may or may not be a guarantee, may not be sustained in future. It may be high, it may be low, but we have taken a very conservative rate of 12.64%, which has been delivered by Sensex in the last 10 years. So top up 10,000 के SIP को 10% increase करने से for next 30 years, your wealth which you are creating for yourself is more than 2.56 times. उतना wealth create करते हैं. So this is the biggest advantage of SIP top up facility. तो आपको इसकी बेनिफिट समझ गई है और उसका बेनिफिट आपको अपने लिए लेना है और आपके लिए एक अच्छा सा वेल्थ क्रिएट करना है. सो सिप टॉप अप फैसिलिटी इज एन अमेजिंग वे टू क्रिएट वेल्थ. सो कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को. सो जहां पे हमने समझा है एक सिप टॉप अप फैसिलिटी आपके जो टारगेट कॉर्पस का एक्यूमुलेशन को एक्सेलरेट करती है, बहुत फास्ट आपको लेके चलती है आपके टारगेट कॉर्पस को अचीव करने के लिए. ये एक राइट बैलेंस क्रिएट करता है आपके डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए. यू गेट डिसिप्लिन बिकॉज एवरी ईयर मुझे पता है कि मेरी एसआईपी अमाउंट इंक्रीज होने वाली है एंड आई नो दैट दिस इज द वेल्थ आई विल बी क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ. सो इट हेल्प्स टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड फ्लेक्सिबिलिटी. और सबसे बड़ा एडवांटेज है इट हेल्प्स मी टू अचीव माई फाइनेंशियल गोल्स एंड दैट टू सूनर. इट विल हेल्प मी टू अचीव माई फाइनेंशियल गोल्स सूनर. ठीक है. सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ understanding the benefit of SIP top-up facility and taking the advantage of it. Thank you so much guys for listening to me. Signing off, Mahini Rao. Until we meet again. Bye-bye.